जय हिंद साथियों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन या फिर भिन्न। दोस्तों, आप इस फ्रैक्शन या भिन्न को परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप लोग? इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। परिमेय संख्याएं, या फिर आप इन्हें एक और नाम से पुकार सकते हैं जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर भी आप इसे कह देते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फ्रैक्शन, भिन्न, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होते क्या हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो आप यहां पे ये समझिए कि ये हमारे पास में एक रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर में क्या होता है, तो आप इसको ये समझिए कि भैया मेरे पास में जब भी किसी रेशनल नंबर की बात की जाएगी या जब भी परिमेय संख्या की बात की जाएगी तो हमेशा उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाएगा। चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो भिन्न बोल लो, चाहे आप उसे परिमेय संख्या बोल लो, चाहे आप उसे क्या रेशनल नंबर बोल लो, तो जो भी नंबर होगा हम उसे P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे। अब जब P अपॉन Q के फॉर्म में किसी नंबर को लिखा जाता है तो उसको किसी टाइप से पढ़ा जाता है। जैसे इस लाइन के जस्ट ऊपर वाले को हम लोग कह सकते हैं क्या? अंश कहते हैं, और इसके जस्ट नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अगर अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये जानना है तो उसको न्यूमेरेटर कहते हैं, और हर को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। अब दोस्तों, कई सारे इसके रूल है, जिसमें से पहला रूल ये है कि ये रूल अप्लाई होगा तो ही वो फ्रैक्शन या फिर आपका भिन्न या फिर रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि जो हर है, ये जो हर है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि P की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, तो उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में अंश तो एक प्रॉपर नंबर है 4, और अगर मैं इसमें जीरो से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो आंसर है ना वो कहां चला जाएगा? इंफिनिटी, अनंत में चला जाएगा, यानी कि डिफाइन नहीं कर पाएंगे उसको। तो इस वजह से Q की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के। तो क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि क्या अंश को हम लोग जीरो लिख सकते हैं? तो हाँ, हम अंश को जीरो लिख सकते हैं। अगर अंश हमारा जीरो हो गया और इसका हर जो है किसी भी टाइप का आपका नंबर हो गया है, अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा? आपको जीरो मिलेगा, और जीरो एक आंसर होता है। किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर क्या निकल सकता है? जीरो निकल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया जो हमारा फ्रैक्शन है या जो हमारा रेशनल नंबर है या हमारा जो परिमेय संख्या है, पहली बात तो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है। ऊपर वाले को अंश के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसे न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे जब बात करते हैं तो नीचे वाले को हम लोग Q यानी कि हर, और इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका एक रूल है जो फॉलो करना बहुत अनिवार्य है कि जो हर है उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, है ना? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इसका जीरो रहा तो हमारा आंसर कहां चला जाएगा? अनंत में चला जाएगा, इंफिनिटी में चला जाएगा। इस वजह से Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या फिर अंश यानी कि P की वैल्यू जीरो हो सकती है? तो हाँ, कि P की जो वैल्यू है वो जीरो हो सकती है। अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में अंश को जीरो मान ले और अपॉन में किसी भी नंबर को ले ले, तो जब भी हम जीरो में किसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से ये समझता हूं कि आप लोगों ने P अपॉन Q यानी कि ये रेशनल नंबर क्या है, ये फ्रैक्शन क्या है, इसको आपने समझ लिया होगा। अब हम थोड़ा डीप में चलते हैं इसको ज्यादा समझने के लिए। तो दोस्तों, ये एक फ्रैक्शन आपके सामने मैंने लेके आया हूं, जिसमें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि इस लाइन के जस्ट ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी के अंदर अंश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसी लाइन के जस्ट नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। अब उसके बाद में से ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, तो क्या ये इसके साथ में जुड़ा तो क्या ये भी फ्रैक्शन कहलाएगा? तो हाँ, ये फ्रैक्शन कहलाता है। अब क्यों, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे बातें करते चले जाएंगे। लेकिन इसको बोलते क्या है? तो इसको बोलते हम लोग एक पूर्ण संख्या, एक पूरा के पूरा नंबर। ठीक है, यानी कि ये 4 जो है ये एक पूर्णांक है, ये एक इंटीजर है, और जब 4 इनके साथ में अटैच हो जाता है तो इस पूरे फ्रैक्शन को किस नाम से जानते हैं? इस पूरे फ्रैक्शन को हम लोग कंबाइंड फ्रैक्शन या फिर संयुक्त भिन्न के नाम से इसे जानते हैं। अभी कैसे आता है, क्यों आता है, सब मैं आपको धीरे धीरे समझाते चला जाऊंगा। एक एक पॉइंट आपके मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है, हमारे जो भिन्न है, वो कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे इसको 3 बड़े मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें से हमारे पास में आ जाता है एक साधारण भिन्न, एक आ जाता है आपका दशमलव भिन्न, एक आ जाता है आपका वितत भिन्न। इनके इंग्लिश नाम भी है। साधारण भिन्न मतलब सिंपल फ्रैक्शन, या फिर आपका दशमलव भिन्न मतलब डेसिमल फ्रैक्शन, और वितत या सतत भिन्न आपका क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस
कंटीन्यूअस फ्रैक्शन हो जाते हैं। तो अब दोस्तों ये होते क्या है, तो इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इसको अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, वैसे जो सिंपल फ्रैक्शन होता है कई सारे टाइप्स का होता है, लेकिन हम इसके इंपॉर्टेंट टाइप्स को ही पढ़ने वाले हैं। 4 से 5 टाइप इसके देखेंगे, बाकी को हम लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, तो अब ये सिंपल फ्रैक्शन मतलब क्या, तो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं कि सिंपल फ्रैक्शन को आपको पहचानना हो कि ये सिंपल फ्रैक्शन होता तो क्या क्या होता, तो चलो मैं आपको समझाता हूं। एक तो आप ले लीजिए 1/2, ये एक आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन। उसके बाद में से 1:1/2, ये भी हो गया आपका सिंपल फ्रैक्शन। अब ये देख लीजिए 4/3, ये भी हो गया आपका सिंपल फ्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, जब हम लोग वो ज्यादा डीप में पढ़ते हैं तो इनके भी अलग अलग टाइप आते हैं, वो मैं आपको समझाता चला जाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा 1/2 और इसके अपॉन में क्या मिल जाएगा 3, तो ये भी एक आपका सिंपल फ्रैक्शन है। और अगर आप थोड़ा सा आगे थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो 1 इसके अपॉन में आप 3/2 ले ले, तो ये भी आपका एक सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा। या फिर 1/3 और इसके अपॉन में क्या 4/5, तो दोस्तों ये भी एक आपका क्या है सिंपल फ्रैक्शन है। तो देखिए सिंपल फ्रैक्शन ऑलरेडी इतने टाइप में हो गया है, इतने तरीके से हम लोग इस सिंपल फ्रैक्शन या साधारण भिन्न को हम लोग लिख सकते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के कोई नंबर आपके सामने आ जाता है तो समझ जाइएगा कि वो आपका क्या है, एक सिंपल फ्रैक्शन है। ओके, अब बात करते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या, या फिर दशमलव भिन्न मतलब क्या। तो दोस्तों सीधी सी इसकी एक छोटी सी परिभाषा है कि जो भी नंबर, जो भी संख्या आपके पॉइंट या दशमलव में होती है वो सब के सब दशमलव भिन्न कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर इसके भी हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इसके एग्जांपल में दोस्तों हमको जैसे मान लीजिए 4.329 ये आपका एक कोई सा नंबर हो गया, या 0.0198 ये आपका कोई सा नंबर हो गया, या 99.12, यानी कि जब भी किसी नंबर के बीच में दशमलव लग जाता है तो वो नंबर हमारा क्या हो जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन हो जाता है या दशमलव भिन्न कहलाता है। इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सबसे खतरनाक, मतलब सबसे खतरनाक या जो सबसे सुंदर दिखने वाला जो फ्रैक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस फ्रैक्शन है या वितत भिन्न है। ठीक है, कौन सा रेशनल नंबर या कौन सी परिमेय संख्या सबसे सुंदर दिखती है, तो वो कंटिन्यूअस फ्रैक्शन या फिर वितत या सतत भिन्न दिखती है। कैसे दिखती है, तो चलो इसको लिखने का तरीका आपके पास में ऐसा है कि ये मैंने कोई नंबर आपके सामने लिखा, इसके अपॉन में ऐसा कोई नंबर लिखा, इसके अपॉन में ऐसा कोई नंबर लिखा, इसके अपॉन में ऐसा कोई नंबर लिखा, और यहाँ पे लिख दिया 1, उसके बाद में से 3 माइनस, और यहाँ पे इस तरीके से। तो कुल मिला के दोस्तों ऐसा है कि ये देखो दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिखा जाता है। इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन या फिर वितत भिन्न कहते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास में एक बहुत शानदार तरीका है जिसका नाम मैंने खुद ने रखा है, पूरे यूट्यूब में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, किसी किताब में, किसी बुक के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, और वो मेथड का नाम है काटू पीटू मेथड। इसको सॉल्व करने का मैं जो तरीका बताऊंगा उसका नाम मिलेगा क्या, काटू पीटू विधि। काटू पीटू विधि ये इसका रहेगा और इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं बताऊंगा कि क्या चीजें हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये पूरा के पूरा अपने आप में एक यूनिट बन चुकी है, जो कि जिसके अंदर 3 चैप्टर हैं, और इन 3 चैप्टरों को हम लोग कम से कम 3 वीडियो या 4 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। मतलब कम से कम 3 वीडियो तो बनने वाली है। तो दोस्तों हर वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और आप हर वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिंपल फ्रैक्शन जो कि मैंने आपको बताया, ये तो मैंने उनके एग्जाम्पल दिए किस तरीके से दिखते हैं। अब मैं सिंपल फ्रैक्शन के टाइप की बात करूंगा। वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसके कई सारे टाइप्स होंगे सिंपल फ्रैक्शन के, लेकिन जो हमारे काम के हैं हम उनको भी यहाँ पे लेने वाले हैं। जिसमें से हमारे पास में जो साधारण भिन्न या जो हमारा सिंपल फ्रैक्शन है उसको हमने अभी फिलहाल में 4 कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट किया है, जिसमें से पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हिंदी के अंदर सम या उचित भिन्न के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या विषम या अनुचित भिन्न। ठीक है, और तीसरा जो है वो है कंबाइंड फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न। उसके बाद में से चौथा है हमारा मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। अब दोस्तों ये क्या है, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे या सम या उचित भिन्न की बात करेंगे तो आपको हमेशा बात ध्यान में रखना है कि वो भिन्न कुछ इस तरीके से आपका लिखाएगा कि भैया 2 अपॉन में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 5। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप देखिए कि ये ऊपर वाला जो अंश है, नीचे वाला जो हर है, अब इसमें देखिए कि अंश जो है वो क्या है, हर से क्या है दोस्तों, अंश से छोटा है। अंश से मतलब सॉरी अंश जो है वो हर से क्या है, छोटा है। और जो हमारा हर है ना
वो दिखने पे हमको कैसा लग रहा है, आपका बड़ा लग रहा है। मतलब आपके सामने जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो जाए तो वो फ्रैक्शन या तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा या फिर सम या उचित फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, आपके माइंड में आ जाएगा। जिस तरीके से हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानकारी ली कि अंश छोटा और हर बड़ा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो अंश है वो बड़ा हो जाएगा और आपका जो हर है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये जो अंश है ये क्या हो गया है, आपका बड़ा हो चुका है, और ये जो हर है आपका ये क्या है, छोटा। तो जब आपके सामने ऐसा कोई फ्रैक्शन मिल जाता है तो हम उस फ्रैक्शन को किस नाम से जानते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर विषम भिन्न या अनुचित भिन्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग हमारे आगे। तो हम लोग देखते हैं कंबाइंड फ्रैक्शन या फिर संयुक्त भिन्न। दोस्तों ये किस टाइप का होता है, तो मैंने आपको ये जो यहाँ पे समझाया है, कहां पे, ये वाला, तो 4:1/2 वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कंबाइंड फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसकी एक छोटी सी और बेसिक सी बात है, वो भी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो हमारा कंबाइंड फ्रैक्शन होता है ना, इसमें से जैसे 4:1/3 तो हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबाइंड फ्रैक्शन। लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया कि इसको क्या बोलते हैं, एक इंटीजर बोलते हैं या फिर पूर्णांक बोलते हैं, इसको हम लोग अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो संयुक्त भिन्न होता है ना, वो संयुक्त भिन्न हमेशा, वो जो संयुक्त भिन्न होगा वो हमेशा आपका एक पूर्णांक यानी कि आपका इंटीजर, एक पूर्णांक यानी कि इंटीजर और सम भिन्न से मिलकर बनेगा, या फिर आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं। यानी कि वो संयुक्त भिन्न तभी कहलाएगा जब एक पूर्णांक कोई संख्या आपके सामने हो और उसके बाद में से जो हमको दे रखा है ना, ये एक क्या हो, एक सम भिन्न हो या प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ठीक है, ये इसकी एक शर्त है जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगी। फिर उसके बाद आती है दोस्तों हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित फ्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं, तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ बता देता हूं कि मिक्स्ड जो फ्रैक्शन हमारे पास में होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग एक नंबर लें और उसके अपॉन में कोई इस तरीके से कोई नंबर लिख दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न हम लोग कहते हैं। दोस्तों इसे कम से कम 4 टाइप से लिखा जाता है, जैसे 1/2, एक तो ये हो गया टाइप, और एक आपके सामने ये हो गया। तो ये 2 टाइप आपके सामने ये हो चुके हैं जिसे हम लोग मिश्रित भिन्न बोल रहे हैं। उसके बाद में से एक और टाइप आपके सामने आ जाएगा 1/2 और इसके अपॉन में 3/5। तो ये भी आपका क्या है, मिश्रित भिन्न है या फिर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो दोस्तों मिश्रित भिन्न को हम इतने टाइप से लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ा रहा हूं तो भाई मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा कमेंट कर दीजिए कि सर थोड़ा सा स्लो लाइए कि हमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अपन आगे उसको देख लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो भी आपको जिस भी स्पीड में पढ़ा रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट को आपको यहाँ पे क्लियर करता चला जा रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हमारे पास में है एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल रहे हैं, और एक है हमारे पास में कंबाइंड फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पे मैंने जो ये एरो बना रखा है ना, ये इसलिए बना रखा है, ये शो कर रहा है कि हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कंबाइंड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और कंबाइंड फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। तो जैसे मेरे पास में है क्या, 4/3, ये मेरे पास में है। मैं चाहता हूं कि 4 में जो 3 है ना, क्योंकि देखो अंश इसका बड़ा है, हर इसका क्या है, छोटा। जब अंश बड़ा हर छोटा आ जाए तो उसको हम लोग विषम या अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये मुझे कहेगा कि भैया आप इसे किसके अंदर चेंज करके दिखाओ, आप इसे संयुक्त भिन्न के अंदर चेंज करके दिखाओ। किसके अंदर, संयुक्त भिन्न के अंदर, संयुक्त फ्रैक्शन के अंदर आप इसे चेंज करके दिखाइए। तो कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहली बात, ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये जो लाइन होती है ये डिवाइड की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है दोस्तों, इस लाइन के लिए आप एक नाम कर सकते हो, भैया ये जो लाइन है क्या है, एक डिवाइड की लाइन है। मतलब के ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ने ये 4 को लिखा, इधर 3 से इसको डिवाइड किया, तो 3 मतलब 3 × 3 ये मैंने लिखा, और कितना बचा आपके पास में से, 4 में से 3 गया तो क्या बचा आपके पास में, 1 बचा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्या, कोसेंट। ये क्या हो गया हमारा, कोसेंट हो गया, या फिर ये हो गया हमारा क्या, भागफल। कई सारे बच्चे इसको भागफल बोलते हैं और कई सारे बच्चे इसे कोसेंट बोलते हैं, है ना। और ये जो हो गया हमारे पास में, ये क्या हो गया हमारा, शेषफल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, शेषफल हो गया। और इसे इंग्लिश में हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, तो हम इसे रिमाइंडर कहते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर।
ठीक है, रिमाइंडर इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, हम इसको बोलते हैं क्या, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर, और हिंदी के अंदर हम इसको कहते हैं क्या, भाजक। ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, जो डिवाइड करता हो। ठीक है, डिवाइजर ये हमारा हो गया डिवाइजर। तो दोस्तों ये सारे नाम मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसी से हमारा संयुक्त फ्रैक्शन बनने वाला है। तो क्या करेंगे कि जब भी हमको संयुक्त फ्रैक्शन बनाना है ना, तो संयुक्त फ्रैक्शन के अंदर हम ये तो बात जानते हैं कि उसके अंदर एक इंटीजर होता है संयुक्त, मतलब आपके संयुक्त भिन्न के अंदर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रहा है 4:1/3। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो भागफल आएगा ना, वो रखेंगे आप यहाँ पे। किसको बनाने के लिए बात हो रही है, पहले दोस्तों यहां बात हो रही है भागफल, ये हमारा एक इंटीजर होता है। भागफल हमारा एक क्या होता है, इंटीजर होता है ना, पूर्णांक। और ऊपर किसको लिखा जाएगा, तो ऊपर प्यारे दोस्तों लिखा जाएगा शेषफल को। किसको लिखा जाएगा, शेषफल को लिखा जाएगा। शेषफल, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोसेंट, ये याद रखना। और अपॉन में किसको रखेंगे हम लोग, भाजक को रखेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, भाजक बोलो, या फिर आप इसको कह दो डिवाइजर। क्या बोलो, डिवाइजर। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, हमारा संयुक्त भिन्न बनेगा। अब देखिए भागफल क्या है आपका 1, तो मैंने ये लिखा 1। अब उसके बाद शेषफल कितना है आपका, तो रिमाइंडर इस क्वेश्चन के अंदर क्या है 1, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया 1। और अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइजर, जो कि वो लिखा मैंने यहाँ पे डिवाइजर भाजक, जो कि कितना है 3। तो इस तरीके से हम इसको लिख पाएंगे, यानी कि 1:1/3। तो ये हो गया है हमारा क्या, किसी विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न के अंदर बदलना। तो दोस्तों ये बात आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगी कि जब भी हम लोग संयुक्त भिन्न की बात करते हैं, तो संयुक्त भिन्न हमारा भागफल, यानी कि हमारा कोसेंट, जिसको हम लोग इंटीजर या पूर्णांक बोल सकते हैं, शेषफल जिसको हम लोग अंश बोलेंगे, और भाजक हमारा क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। इस बात को भूलना नहीं है, ये बात आपको हमेशा आपके माइंड के अंदर सेट करके रख लेना है। ठीक है, ये भागफल क्या हो जाता है आपका, पूर्णांक हो जाता है, किसके लिए, बात याद रखना, संयुक्त भिन्न के लिए। ठीक है, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, अंश बन जाएगा। और इसके बाद में से हम लोग बात करेंगे भाजक की, तो भाजक हमारे लिए क्या बन जाएगा, भाजक हमारे लिए बन जाएगा हर। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, इन्हीं से मिलकर हमारा संयुक्त भिन्न बनेगा। चलिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज की एक छोटी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई नंबर दिया हुआ है 13/2, मुझे इसको चेंज करना है, किसके अंदर चेंज करना है, तो मुझे इसको चेंज करना है संयुक्त भिन्न के अंदर। तो दोस्तों कैसे चेंज करेंगे, तो अभी जब तक आपको पूरी तरीके से नहीं आए तब तक आप इसको डायरेक्ट ना करते हुए, आप लोग जो जिस तरीके से भाग देते हो उसी तरीके से करिए कि मैंने लिखा 13, उसके बाद मैंने लिखा 2, और 2 से जब इसको किया मैंने, तो 2 6 कितना होता है 12, मैंने कर दिया 12, माइनस कर दिया, तो 13 में से 12 गया, कितना बचा 1। तो हम सबसे पहले भागफल इधर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा पूर्णांक कहते हैं, इसको पूर्णांक की जगह पे रखेंगे इंटीजर। ये वाला क्या हो जाएगा हमारा शेषफल बन जाएगा, और उसके बाद में से ये क्या बनेगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये क्या बन जाएगा हमारा, तो दोस्तों ये बन जाएगा हमारा हर। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी, ये क्या बन जाएगा हमारा हर। तो चलो हम लोग इसको कर लेते, पूर्णांक क्या बना हमारा 6, उसके बाद शेषफल कितना है हमारा 1, और हमारा हर कितना बना 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6:1/2। इस तरीके से हम लोग इसको चेंज करके देखते हैं। और भी आप लोग देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि मुझे और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो चलो हम लोग इसको करके देखते हैं। मेरे पास में आ गया कितना 112, और मुझे इसको सॉल्व करना है, किसके अंदर चेंज करना है, मुझे इसको हमारे संयुक्त फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। अब या तो आप लोग इस तरीके से डिवाइड करके देख लीजिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग एक काम करते हैं कि अभी हम लोग इसको पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको इसका डायरेक्ट तरीका भी यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 अब उसके बाद में से 11 में से 7 गया, कितना बचा दोस्तों 4, ऊपर से होता है क्या मैंने 2। अब क्या लिखेंगे आप लोग, इसको 3 कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये 4 बचा, ऊपर से क्या उतारा आपने 3। अब आपने क्या करा यहाँ पे 7 छंग 42, 7 छंग 42, क्या बचा आपका 1 बच गया वापस से। चलो अब कैसे लिखेंगे इसको कि 16:1/7, ये हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग डायरेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग इसको डायरेक्ट, वो समझते हैं। जब भी आपके पास में आ जाए तो आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग संयुक्त भिन्न के अंदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे चेंज करेंगे, तो हम लोग जरा इसको करके देखते हैं। तो हम लोग इसमें डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले 11 के अंदर क्या 7 एकम 7, 1 टाइम में गया लिखा। उसके बाद कितना बच रहा आपके पास में से 4 बचा, और ये हो गया था आपका कितना 40 में
मैंने इसको 113 कर दिया। उसके बाद सब अपन ने 4 बचा तो वो आपका क्या हो गया 43 हो गया। 7 से जब इसको डिवाइड किया तो 7 छंग 42, कितना बचा आपका 1, उसको रखा ऊपर और ये नीचे वाली संख्या नीचे के नीचे आ गई। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोस्तों यहाँ पे क्या सीख लिया है, हमने विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न के अंदर चेंज करना सीख लिया है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि जो हमारा संयुक्त भिन्न होता है, जो हमारा संयुक्त भिन्न होता है, उस संयुक्त भिन्न को हम किस तरीके से विषम भिन्न के अंदर चेंज करें या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर उसको चेंज करें। तो चलिए इसको भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि जो संयुक्त भिन्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है। तो 2:1/4 ये मैंने आपके सामने एक यहाँ पे संयुक्त फ्रैक्शन लिख दिया है। अब इसको कैसे हम लोग विषम भिन्न के अंदर चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने का एक छोटा सा बहुत सिंपल सा तरीका है कि हर और पूर्णांक का आपस में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, हर और पूर्णांक का आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, और इनका जो भी मल्टीप्लाई निकलेगा, इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई निकलेगा उसमें हम लोग क्या 1 को प्लस कर देंगे या जो भी आंसर होगा हम उसको प्लस कर देंगे। तो चलिए करके देखते हैं। 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा कितना होता है 8। हर और पूर्णांक का मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 और उसके अंदर आपने +1 कर दिया तो वो कितना हो गया आपका 9। तो ऊपर आपने लिख दिया क्या 9, टोटल इनका कितना हुआ 9 और अपॉन में क्या है आपका 4, जैसा था वैसे के वैसे लिख दिया। तो इस तरीके से हमने हमारे संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न के अंदर चेंज कर दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो चलिए हम लोग एक आध क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये मैंने लिखा 13, इधर लिखा 2 और इधर लिख दिया मैंने क्या 3। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कैसे दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो समझिए कि 13 तिया 39 या 13 3 जा कितना होता है 39 है ना। तो 39 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, हर और पूर्णांक का मल्टीप्लाई ऊपर वाले को क्या कर देंगे प्लस। तो 13 3 जा 39 +2 करा तो कितना हो गया आपका 41। तो ये मैंने लिख दिया 41 और अपॉन में जो 3 था उसको ऐसे कैसे हमने कर दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न के अंदर कन्वर्ट करते हैं या फिर उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोगों ने कई सारी चीजें यहाँ पे समझ ली है। अब हमारे पास में आ जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस, तो हम लोग इसको समझेंगे। अब बता दीजिए कि मैंने जितना भी आपको समझाया है यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास में एक क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से है कि 4:1/2 + 3:1/6 + 3:1/8, मतलब कुल मिलाकर जितने भी हमारे पास में भिन्न आने वाले हैं मुझे उन सभी भिन्नों का प्लस करना पड़ेगा, उनका माइनस भी करना पड़ेगा। किसी क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस दोनों करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और पूरे बोर्ड मास की जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे हमको करके देखना पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं। किसके 2 तरीके बताऊंगा, एक तो पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, दूसरा हम लोग यहाँ पे इसकी ट्रिक को समझेंगे कि जब हमारे पास में प्लस और माइनस में जब कोई फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाता है और उनको कई सारे फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाते हैं जिनका हमको प्लस करना पड़ता है या कोई सम करना पड़ता है, तो फिर हमको ट्रिक की आवश्यकता लग जाती है जब हम लोग किसी एग्जाम के अंदर बैठते हैं। लेकिन उस ट्रिक को समझने से पहले हमको यहाँ पे इसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि वो कैसे होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगी। तो भाई इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर इसकी ट्रिक को मैं समझाऊंगा जो कि आपके 4 से 5 सेकंड के अंदर अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे संयुक्त फ्रैक्शन होते हैं, अब आप देखिए, अब आप यहाँ पे जान रहे होंगे कि इस टाइप का कोई आपको फ्रैक्शन मिलेगा तो आप उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न या फिर कंबाइंड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो जब भी हमारे पास में कंबाइंड फ्रैक्शन आएगा हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, हम करेंगे विषम भिन्न के अंदर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। कैसे करेंगे, 2 4 जा 8 और एक कितना हो गया 9, तो मैंने इसको लिखा 9/2, फिर मैंने प्लस किया, उसके बाद 6 दिया 18 और एक कितना हो गया 19, तो 19 बटे कितना हो गया आपका 6। फिर उसके बाद में से मैंने यहाँ पे लिखा 3 है, तो अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, संयुक्त फ्रैक्शन है, हम इसको विषम भिन्न के अंदर चेंज करेंगे तो 8 24 नहीं कितना हो जाएगा 25 और अपॉन में कितना लिख देंगे हम लोग 8। अब जब इसको सॉल्व करते हैं ना दोस्तों, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमको इन सभी का डिनोमिनेटर को 1 करना रहता है, यानी कि इसका जो हर है ना उसको 1 बनाना पड़ेगा। और 1 कब बन पाएगा, जब हम इन सभी डिनोमिनेटर का क्या कर लेंगे, एक एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इनके जो हर है 2 6 और 8 इनका हमको एलसीएम लेना है। तो चलिए हम लोग लेके देखते हैं कि भैया एलसीएम ऑफ 2 6 और 8 का क्या एलसीएम आ जाएगा।
तो दोस्तों इनका एलसीएम आ जाएगा 24। अगर आप में से किसी को एलसीएम लेते नहीं आता है तब भी आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए एक पूरा वीडियो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर लेके आऊंगा और पूरे पॉइंट्स में आपको उसके क्लियर करूंगा ताकि आपको कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत ना हो। अभी मैं ये समझते हुए चल रहा हूं कि आपको कम से कम एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, ठीक है। तो 2, 6 और 8 का जो एलसीएम बनेगा दोस्तों वो कितना बनने वाला है, 24 यहाँ पे एलसीएम बनने वाला है। तो मैंने क्या करा, इन सबका डिनोमिनेटर, मैंने आपको कहा कि इनका डिनोमिनेटर हमको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो हम इनके सभी के डिनोमिनेटर को 1 कर रहे हैं और हमको क्या मिला, इनका डिनोमिनेटर 24 हमको देखने को मिल रहा है इनका डिनोमिनेटर। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो अब आपको पूरी गहराई में जाने की जरूरत है और आपको पूरी तरीके से यहाँ पे समझने की जरूरत है। वो क्या है कि जो हम इनका एलसीएम 1 कर देते हैं, इनका डिनोमिनेटर 1 कर देते हैं, उसके साथ करेंगे क्या और क्यों हमने 1 किया, तो वो सब सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो दोस्तों जो हमने इनका सभी का मतलब डिनोमिनेटर 1 करा है वो 24 है। अब इस 24 में हम लोग क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इन सबका एक एलसीएम लेकर एक डिनोमिनेटर बना दिया जो कि कितना बना, 24। तो इस 24 में हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके हर से डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। और उसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला आपका जो अंश है ना, इस अंश से हमको इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके न्यूमरेटर से हमको इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बस ये यहाँ पे जब आप इतना कर देंगे तो ये वाला फ्रैक्शन आपका सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में से हम लोग क्या जाएंगे, हम लोग जाएंगे सेकंड वाले के ऊपर। सेकंड वाले में भी हमको वही प्रोसेस दोहरानी है जो हमने पहले वाले फ्रैक्शन के साथ में प्रोसेस दोहराई है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 24 और 24 में डिवाइड करेंगे किससे, इस सेकंड वाले के हर से, जो कि कितना है आपका 6 है। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद में से ऊपर वाले से हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। फिर उसके बाद वापस आपको आगे प्रोसेस करनी है और इस प्रोसेस को थर्ड वाले फ्रैक्शन के पास ले जाना है। और यहाँ पे भी आप लोग क्या करोगे कि 24 के अंदर डिवाइड कर दोगे दोस्तों किसका, तो 8 का आप डिवाइड कर दोगे और प्यारे दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 25 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। मैं इन सबकी लाइन को 1 कर रहा हूं सेम कलर से, यहां तक पहुंचा। और इन सबका डिनोमिनेटर क्या बनाया था आपने, 24। अब दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज अब फिलहाल में तो आने वाला नहीं है क्योंकि वो जितना उतना पहले हमने ये जो इक्वेशन बनाई हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 24 में 2 से डिवाइड करेंगे प्यारे दोस्तों, तो बताइए कितनी बार जाएगा, तो हम कहेंगे सर 12 टाइम में जाएगा, 12 टाइम में जाएगा। और 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे। तो हम लोग एक स्टेप और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। हमने जब इसको सॉल्व किया तो 24 में 2 से डिवाइड किया तो कितना बना आपका 12, मतलब 2 1 2 और 2 2 4। फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 से। फिर हमने कर दिया प्लस, उसके बाद में से 24 में 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 4 24, 6 4 24, तो 4 टाइम में गया। और उसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 19 के साथ में। फिर हमने किया यहाँ पे प्लस, तो अब प्लस कर देते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा और प्लस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे इसके पास में, तो जो इस 24 में हम लोग क्या करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो चलो कर दो, 8 तिया 24 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 25 से। और इन सबका डिनोमिनेटर हमने क्या बनाया, 24 बनाया। अब दोस्तों हमको सेकंड स्टेप पे जाना है और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि हमको क्या करना है। तो चलो हम लोग इसको यहाँ पे कर लेते हैं, समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या करा, अब इनका मल्टीप्लाई किया तो 12 नमाकी कितना होता है प्यारे दोस्तों, 108 होता है। 12 नमाकी कितना होता है, 108। फिर प्लस किया तो 19 चौक कितना होता है आपका, 76 होता है। 19 4 कितना होता है, 76। तो ये मैंने यहाँ पे 76 लिखा। उसके बाद प्लस कर दिया मैंने, 25 3 कितना होता है, 75। और अपॉन में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 24 हम लोग यहाँ पे कर देंगे। अब जब हम लोग और इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो 108 और 76 और 75 का हमको क्या करना, सबको प्लस करना, उसको सॉल्व करते चले जाना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो हमको 108 प्लस 76 प्लस 75 इन सबको हम लोग प्लस करते हैं। 8 और 6 14, 14 5 19 का 9 कैरीज 1, 7 7 कितना 14 और 1 15 का 5 कैरीज 1, कितना आया 259। यानी कि जब आपने इसको सॉल्व करा सभी को तो 259 आपका आंसर फिलहाल में यहाँ पे आया है। किसका आंसर, अभी पूरे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है। हमने क्या करा है, हमने इस स्टेप को सॉल्व करा है। तो इस स्टेप को सॉल्व करने पर हमको कितना निकल कर आया है,
हमको निकल के आया 259। कितना निकल के आया है? 259 अपॉन में 24। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया हमारा विषम भिन्न, ये हो गया हमारा क्या? विषम भिन्न। अगर आपका आंसर नॉर्मल तरीके से है, मतलब विषम भिन्न में है, तो आप लोग विषम भिन्न में ही उसको रहने दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए संयुक्त भिन्न में आपका आंसर जा रहा है, तो आपको इसको संयुक्त भिन्न के अंदर ले जाना पड़ेगा और आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप बताइए दोस्तों, ये 260 के लगभग है, यानी 259 है, इसमें आप 24 का डिवाइड करोगे, तो 24 से जब आप इसको पूरा सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 24 10 240, 24 10 240, मतलब कि टोटल कितनी बार में गया? 10 बार में गया। 10 क्या है? हमारा भागफल या फिर हमारा पूर्णांक, ठीक है। अब 240 को माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो कितना बचेगा आपके पास में? 19। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 19 अपॉन में क्या कर दिया? 24। तो हमारा आंसर आएगा 10 सही 19/24, 10 सही 19/24, 10:19/24, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात, वरना मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 24 से 24 10 कितना हो गया आपके पास में से? 240 माइनस करा हमने, तो ये 9 ऐसा कैसा, 5 में से 4 गया तो 1 और ये कैंसिल, तो हमारे पास में बच गया क्या? 19। तो 10:19/14। इस तरीके से हम इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई हो दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने वाली बात आपकी नहीं आने वाली है। अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से करके दिखाऊंगा दोस्तों, किस तरीके से। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं, बढ़ते हैं अपन लोग आगे, बढ़ा दें अपन इसको आगे। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। चलिए, अब कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने, अब हम लोग समझेंगे इसके ट्रिक को। देखिए प्यारे और अच्छे बच्चों, इसकी ट्रिक क्या है? तो जब भी हमको किसी फ्रैक्शन के या कुछ फ्रैक्शनों को जोड़ने घटाने के लिए, तो आप यहाँ पे ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना, ये ट्रिक आपको प्लस और माइनस में ही अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होना है, ठीक है। प्लस और माइनस में ही आपको अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे हम लोग ये करने वाले दोस्तों के 4 3 और 3, इसमें से ये जो जितने भी हमारे पूर्णांक है ना, जितने भी हमारे इंटीजर है ना, हम इनको अलग कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं। 4 और 3 और 3 कितना हो गया? 4 3 7, 7 और 3 कितना हो गया? 10। ये मैंने इनको बाहर निकाल लिया। अब क्या बच गया आपके पास में? अब हमारे पास में बच गया 1/2 प्लस 1/6 और 1/8। कैलकुलेशन आपकी पूरी खत्म कर दी मैंने, ठीक है। अब क्या करोगे दोस्तों, अब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा कि ये जो 2 6 और 8 है, हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम तो आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी तरीके से आप इसको करें। तो चलो हम इसका एलसीएम लेके देखते हैं, कितना एलसीएम आएगा? 24। अब इस 24 में आपको याद है मैंने इसी क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझा कि किस तरीके से एलसीएम लेते हैं, उस एलसीएम का क्या करते हैं, अंश का क्या करते हैं, सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अब ओरली मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने 2 6 और 8 का एलसीएम लिया, जो कि मुझे कितना मिला? 24। अब इस 24 में इस 2 से डिवाइड करेंगे। इस 2 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आप बताइए कितनी बार जाएगा? 12 टाइम में जाएगा। उस 12 को क्या करेंगे? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस एलसीएम यानी 24 में इस पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर या हर से डिवाइड करेंगे, जो कि 12 बार जाएगा। उस 12 का हमको क्या करना? 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 12 एकम 12। फिर उसके बाद इस 6 का भी हम लोग इसके अंदर डिवाइड करेंगे, तो 6 चौक 24, 4 एकम 4। फिर 8 तिया 24, कितनी बार गया? 3 बार, 3 एकम 3। बस दोस्तों करो सो, ये 10 12 4 16, 3 कितना हो गया? 19/24। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये तरीका आपको समझ में आ गया है तो फिर तो आपको ताली बजा देना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए। आपको अगर आ चुका है पूरी तरीके से, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हो सके तो जितने लोगों के पास शेयर करना आप शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा इस ट्रिक के लिए, इस ट्रिक के लाइक के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का आपके सामने क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका प्यारे दोस्तों कि आपको इन सभी का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए एलसीएम लेके देखते हैं। एलसीएम ऑफ 5 15 एंड 25 इज कितना आ जाएगा आपका? 75। इन सबका एलसीएम कितना आएगा? 75। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल अब ओरली समझाता चला जाऊंगा। पहले वाले वीडियो के अंदर जो मैंने समझाया ना, सेम वही प्रोसेस हमको यहाँ पे करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं। तो इन सबका हमने जो एलसीएम बनाया वो कितना बनाया? 75। अब इस 75 में हमको डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 × 5
और 5 5 जा 25। ठीक है, मतलब कि कितनी बार गया आपका 15 टाइम में चला गया। अब उस 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ में, तो 15 का मल्टीप्लाई गया तो कितना हो गया 15 4 जा 60। क्या आपको ये मेरी प्रोसेस समझ में अगर नहीं आई तो आप इसके पहले वाले वीडियो पे जाइए, फटाफट जाइए, वहां पे देखिए मैंने कैसे एलसीएम लिया, फिर उस एलसीएम के साथ में क्या क्या सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा काम हो गया इससे। अब हम लोग इससे काम करेंगे, तो 15 5 जा कितना होता है 75, तो 5 टाइम में गया है, 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करोगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा आपका 15। उसके बाद में से 25 3 जा कितना होता है 75, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर गया तो कितना हो गया आपके पास में से 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 और आपका क्या है ये 15, क्या करने वाले आप लोग बताइए। हम लोग करेंगे इनको ऐड, तो चलो ऐड करते हैं हम लोग इसको। किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं, 75 या फिर एक साथ जोड़ देते हैं, 8 5 13 और 0, 13 के 3 हासिल आया, एक और एक कितना हुआ 2 3 6 9 93, अपन में कितना आ गया आपका 75। ठीक है, आप इसको छोटा कर सकते हो, काट सकते हो। ठीक है, कैसे काट सकते हैं, तो जब भी अंश और हर किसी सेम नंबर से कट रहा तो आप उसको काट सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो, आपको ये राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जब ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से कटते हैं तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे 3 से जा रहा है तो हम लोग इसको 3 से काट देते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद इसको काटा अपन ने तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, कितना आ गया आपके पास में से 31 अपॉन में 25, तो 31 अपॉन में आ गया 25। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, तो 25 बचा 25, कितना बचा 6, ये हमने लिखा 6 अपॉन में क्या कर देंगे 25। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 1:6/25। तो दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, बस आपको एलसीएम यहाँ पे लेना आना चाहिए, प्लस आपको काटना आना चाहिए। काटना नहीं आया तो भाई चोरी छक्कू वगैरह लेके आ जाना, उसको काटना सीख जाएंगे हम लोग, है ना, कैसे नंबर को काटते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपन लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ। ये हमारे पास वापस संयुक्त फ्रैक्शन आ गया है, क्या करेंगे हम लोग 3 और 2 कितना हो गया आपका 5 और 4 कितना हो गया आपका 9। वैसे तो आंसर आपको वैसे ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 2 5 4 कितना हो गया 9, ये हमने 9 लिखा। ठीक, फिर उसके बाद में 1/6। देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप समझ गए तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसको समझा देता हूं, फिर नेक्स्ट टाइम में अपन ऐसा नहीं करेंगे, हमको तो टाइम बचाना है, स्पेस भी बचाना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करेंगे हम लोग, ये हमने लिखा 9 और उसके बाद में से वापस हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 6 8 और 16 का। तो बताइए क्या इनका एलसीएम आ जाएगा, तो 6 8 और 16 का आपका जो एलसीएम आने वाला है वो आने वाला है आपका 48। क्या आने वाला है 48। 24 नहीं ले सकता क्योंकि 24 आपके 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा आपका 48 ही कटने वाला है, 24 नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमने ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 8 48 8 एकम 8, उसके बाद में से 8 6 48 8 एकम 8, कितना 8 6 48 6 एकम 6, फिर 16 48 3 एकम 3, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद में से 9, उसके बाद 8 6 14 और 3 कितना हो गया 17, अपॉन में कितना आ गया आपके पास में 48। ये रहा आपका आंसर, देखो कहाँ, ये रहा आपका आंसर। कितने इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व पूरा के पूरा कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास में आया है ये वाला क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि आप इसको सॉल्व करें, अच्छे से करें। ये जितने भी प्लस वाले हैं अब आपको पूरे पूरे करने हैं, जो भी क्वेश्चन अब आएगा प्लस का वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़े होते हैं तो हम मिलकर इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं और समझते हैं किसका बन रहा है किसका नहीं बन रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। मैंने जो आपको पिछले क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको करना है, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसको पूरी तरीके से करिएगा। और ये वाला सवाल मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा नया है, आप अगर इसको कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एक नया क्वेश्चन है जिसको हमको करना चाहिए, तो चलो हम इसको करके देखते हैं इसको कैसे करना। इसके साथ क्या करना, कई सारे बच्चे यहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको पूरा का पूरा कॉमन नहीं लेना है। अगर आपने इसको पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो आप लोग पूरी तरीके से परेशान हो जाओगे और आपको कुछ भी यहाँ पे समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन इसको हम लोग है ना, हमको क्या है कि हमारे विषम भिन्न में ही हमको आंसर देना है, तो हम लोग इसको दे सकते हैं। करना क्या है, चला हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जब भी आपके पास में ऐसा नंबर आ जाएगा तो हम इसको तोड़ सकते हैं। ये आपको तब अप्लाई करना जब यहाँ पे भी हमारे पास में पूर्णांक हो, जब हम लोग ट्रिक का यूज कर रहे हो तब हमको इसका यूज करना है। बाकी अदरवाइज इसको नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। लेकिन जब भी ऐसा नंबर आ जाए तो हम इसको इस तरीके से बाइंड अप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कैसे
2:1/1 इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। किसी भी सिंगल नंबर को तोड़ना हो ना फ्रैक्शन के अंदर तो आप ऐसे तोड़ सकते हो। क्यों तोड़ सकते हैं, चलो हम लोग इसको तोड़ के देखते हैं। मैंने 3 को तोड़ा 2:1/1। अब मैंने ऐसा क्यों तोड़ा, मैंने ऐसा इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं वापस इसको ऐसा बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, तो 1 2 जा कितना हुआ 2 और +1 कर दे क्या हो गया 3, 3 अपॉन में क्या हो गया 1। तो 1 तो सभी नंबर के अपॉन में रहता ही, उससे तो हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा 3 वापस आ गया। अगर मान लो आपके पास में 7 है तो 7 को आप तोड़ सकते हो किसके अंदर 6:1/1 तोड़ सकते हो, हाँ तोड़ सकते हो। 1 6 जा 6 और +1 कर दे क्या हो गया आपके पास में से 7, 7 अपॉन में 1। हर नंबर के अपॉन में 1 होता ही है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास में से 10 आ गया तो इसको कैसे तोड़ सकते हो 9:1/1, ठीक है। तो किसी भी सिंगल नंबर को तोड़ना हो तो आप इस तरीके से उसको फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो, और तोड़ना इस तरीके से है कि वो वापस उसके अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो कुल मिलाकर सीधा सा सिंपल ये है कि जो भी नंबर होता है उससे एक कम लिखो, उसके बाद 1/1 कर दो, ये नंबर आपका टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात इसकी नहीं कर रहे हैं, हम लोग जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल में हमारा जो आंसर है वो मैक्सिमम विषम भिन्न के, तो हम इसको विषम भिन्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। इस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब हम लोग क्या मान के चले 1 मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पे अब एलसीएम लेने वाले किसका 1 8 और 28 का क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं, जो कि कितना निकलने वाला है आपका 56। क्या निकलने वाला है 56 आपका एलसीएम आने वाला है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये काम करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो 56 है हम लोग इसको क्या कर देंगे, इन सब का एक डिनोमिनेटर बना देंगे। हमने बना दिया। अब इस 56 में हम लोग इस 1 से डिवाइड करेंगे, तो बताइए कितनी बार जाएगा, 56 टाइम ही जाएगा, ठीक है। जितनी बार जाता है उसका अंश के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 56 3 जा कितना होता है ये हम लोग करके देख लेते हैं। चलो 3 छंग 18 के 8 हासिल आए कितना 1, 3 5 15 1 16 168 प्लस 8 साथी 56, 8 साथी 56 या 8 7 जा 56 और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितनी बार जाएगा 7 है, जैसा था वैसा। 56 में आप 28 से डिवाइड करोगे तो 28 2 जा 56 या 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा आपके पास में 30। अब आपको इन सभी को जोड़ देना है, जोड़ते हैं चलो 0 7 7 7 और 8 कितना 15 का 5 कैरीज 1 तो 4 6 10 है ना भाई, इसके आगे तो कुछ है नहीं, 0 मान लेंगे। तो 3 6 9 और एक 0 10 का 0 कैरीज 1 यहां पे रख देंगे 250 अपॉन में क्या कर देंगे 256। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 205/56। ये हो गया आपका आंसर। कितने इजी तरीके से आप इसको कर पा रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए आप उसको पूरी तरीके से कवर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी मैं चाहूंगा कि आप करिए, अच्छे से करिए, समझ में नहीं आए तो फिर आप मुझे बताइएगा। इसका आंसर है आपके सामने। नेक्स्ट है, ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कॉमन लेके कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग माइनस पे आ जाते हैं। माइनस एक बार हम लोग करके देख लेते हैं, अगर किसी को नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इसको करके देखते हैं क्या करेंगे। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों को ये तरीका पसंद है कि इस 12 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। जब नंबर्स हमारे पास में छोटे होते तब हम इस तरीके का यूज क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज आपको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेने वाले हैं, एलसीएम ऑफ कितना 18 एंड 12 क्या मिल जाएगा आपको 36, इनका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे 36 को 18 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम में जाएगा, 18 2 जा 36, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस फिर 12 3 जा कितना होता है 36, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 में से 3 गया तो कितना बचा 11 अपॉन में कितना आ गया आपका 36। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 11/36। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये इस तरीके से, मतलब जिस तरीके से आपको प्लस करना है उसी तरीके से आपको माइनस भी करना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। भैया कॉमन का रूल तो लगा ही सकते हैं, जब भी प्लस और माइनस की बात होगी हम लोग पूर्णांक को कॉमन ले सकते हैं, इंटीजर को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 में से 3 चला गया क्योंकि 4 प्लस का और ये माइनस का, तो 3 चला गया तो कितना बचा आपके पास में से 1 बचा। और इधर आप लोग क्या कर देंगे 1 अपॉन में 15, उसके बाद में से माइनस 1 अपॉन में 15। अब आप जरा ध्यान दे दीजिए, अगर आपने ध्यान दे दिया ना तो आपका टाइम बच जाएगा, बहुत कुछ चीजें बच जाएगी। अब देखिए ये 15 माइनस का और ये 15 का आपका प्लस का है, तो आप खुद मुझे बताइए कि क्या मैं इस 15 को इस 15 से डिवाइड कर सकता हूं। तो आंसर में आपको क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है, जो कि यहाँ दिया नहीं है, लेकिन आप लोग मान लीजिएगा भैया इसका जो आंसर है वो क्या है 1
आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में एक माइनस है और एक प्लस है, तो मैं यहाँ पे भी इन दोनों को भी समझा देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस की चीजें आ जाती है तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। करना आपको वही है, पूरी प्रोसेस वो प्लस और माइनस जैसी ही करनी है, कुछ भी आपको नया नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो चलो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 6। अगर एलसीएम लेते नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना है, 24 है। तो चलिए हम लोग इसका एलसीएम तो हमने एक मान लिया है जो कि 24 है, डिनोमिनेटर हमने 24 बोल दिया। अब हमको पता है कि इस 24 में हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, क्योंकि भैया 4 छंग 24 और ऊपर उस जितने भी बार जाता है उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 पंजे कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। फिर माइनस करेंगे हम लोग, 8 तिया 24, 3 बार गया, 3 का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, फिर कर देंगे प्लस, फिर 6 चौका 24, 4 एकम 4। इस तरीके से हमने कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 30 में से आपका 9 चला जाएगा तो 21 बचेगा, प्लस 4 कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 25/24। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। अगर आंसर देख लीजिए, अगर इस तरीके आपका आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा 25/24। आगे सॉल्व करने का बोलते तो हम लोग करते उसको, लेकिन क्यों हम लोग करें जब हमारे पास में ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं तो। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा तरीका है, फटाफट आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और आपके सामने सवाल आया है, तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। एक है हमारे पास में से 3 जो कि आपका प्लस का है, 4 कितना, 3 और 4 कितना हो गया आपका 7 में से -5 कर देंगे तो कितना बचेगा, 2 आपका बचे जाएगा, और 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/5। अब वापिस आप गौर करेंगे प्यारे दोस्तों, तो आप खुद मुझे बताइए कि क्या मैं 1/5 और 1/5 को काट सकता हूं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, 2:1/4। तो दोस्तों कभी कभी इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं जो आपके टाइम को पूरा का पूरा बचा देते हैं। वैसे तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने से ही डर जाते हैं कि यार कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करके बता रहा हूँ। अगर आपको कोई सी भी चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो पहला क्वेश्चन इसका समझाया है, आप वहां पे जाइए, उसको प्रॉपर तरीके से समझिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए, और उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 100% आपको ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने जैसे लग जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 2:1/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां भी आप लोग देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, 4, 8 कितना हो गया आपका 12 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में, 2 बचेगा, और उसके बाद में से क्या आ जाएगा आपके पास में से 1/4 प्लस 1/12 माइनस 1/14। हर क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी ना होगा बेटा कि माइनस हो जाए, है ना, हर मतलब काट दो सर फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं। वैसे यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये इसके आंसर को देख के मुझे लग रहा है कि भैया यहाँ पे जो है ना 14 होगा, ये 14 होगा। ठीक है, तो ये 14 से 14 कट गया, आंसर आपके सामने आ गया क्या, 2:1/12। देखिए यहाँ पे है इसलिए, ठीक है, कोई मन से नहीं, ठीक, कोई मिस प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर यूं दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब वापस आपके सामने और आया है, ये सवाल उससे पूरा अलग हो गया है। देखिए तो 6 और 8 कितना हो गया आपका 14 में से 4 चला, मतलब आपका 10 चला गया, तो क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन कितनी बड़ी गड़बड़ी होगी वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। 6 और 8 कितना 14 में से 10 गया, कितना बचा 4। मैंने उसको इसलिए आता है ताकि मैं छोटे रूप में लिख सकूं। अब उसके बाद में से क्या करेंगे हम लोग, 1/8 प्लस 1/12 माइनस 1/4। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो चलो एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम बन रहा है भाई जरा देखो, आपका बन जाएगा 24। इस 24 में हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में जाएगा, 3 1 जा 3, 2 टाइम में चला जाएगा, 2 1 जा 2, उसके बाद में से 6 टाइम में चला जाएगा, 6 1 जा 6, उसके बाद क्या करेंगे 4, और उसके बाद में से 2 और 5 2 3 2 कितना हो गया 5, तो 5 माइनस 6/24 है ना। अब थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिप्ली करेंगे, तो यहाँ पे आपस बच जाएगा 4 माइनस का 1/24। तो दोस्तों जब भी आपके पास में ऊपर अगर माइनस आ जाए तो सबसे पहली बात तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस संयुक्त भिन्न को सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। कितना होता है 24 4 कितना होता है 96 में से अगर 1 चला जाएगा तो आपके पास में क्या बच जाएगा 95 अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 95/24। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसको छोटा करते हैं या फिर इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 24 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बताइए 24 से कितनी बार जाएगा, जैसे 24 चौक कितना होता था हमारा 96, तो ये आपका 3 टाइम में तो जाएगा, तो 24
24 3 जा 3 चौक 12 के 2 हंसा 1 3 6 172 24 3 जा 72 को माइनस करो, इसमें से कितना गया तो 23 बच जाएगा। 23 3:23 बाई 24 ये आपका आंसर है। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन आपको करना है 3:20 यही आपका आंसर है, ऐसा समझ लो, वहां बनाने की क्या जरूरत है, यही आपका आंसर है 3:23 अपॉन में 24। ठीक है, चाहो तो आप लोग खुद 10 बार करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 9 - 4:1/4 प्लस 8:1/6 ऐसा है, तो ये वाला नंबर हम इसको तोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में समझाया था कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे। तो हम इसको तोड़ेंगे 8:1/8 8:1/8। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन में ऐसे हमने तोड़ा है कि जब हम इसको पूरा सोल्व करें तो वापस हमको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। फिर -4:1/4 फिर 8:1/6 क्या करेंगे, 8 और 8 कितना हो गया 16 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 12 आपके पास में बच जाएगा। तो मैंने लिख दिया 12। अब हम लोग ब्रैकेट में ले रहे हैं 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/6 ले लिया। अब हम लोग वापस इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 12 इनके सबका हमारा डिनोमिनेटर भी बन जाएगा क्या 12। अब 12 के अंदर 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जा 12। फिर वापस से इस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बन जाएगा आपका 3 टाइम जाएगा, 3 बन जा 3। फिर उसके बाद में से 2 बन जा 2। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 12, अब 12 में हमने 2 को प्लस करा तो 14 में से 3 को माइनस किया तो कितना बचा हमारा 11 अपन में क्या आ गया आपका 12। यही आपका आंसर है, जो कि देख लीजिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ये रहा 12:11/12। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको तोड़कर सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज 9 के अपन में 1 मान के भी आप इसको सॉल्व करेगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतना अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है प्लस माइनस का है, मैं चाहूंगा कि आप खुद इसको करें, कॉमन वाला है, और आप इन सब के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देते चले जाइएगा। मैं आपके सभी के क्वेश्चनों के आंसर का इंतजार करूंगा, जो मैंने आपको दिया मैं सबका इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास में आ जाता है अब मल्टीप्लाई। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए मैं सिर्फ प्लस और माइनस तक ही प्रोसेस को रखता हूं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो इतना बड़ा हो। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लस माइनस के अलावा जो मल्टीप्लाई, हमारा डिवाइड, फिर उसके बाद में सभी साइन एक साथ में आ जाए, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।